Hello everyone, this is विनायक बंदोपाध्याय। I'm a third professional MBBS student of बांकुड़ा शंभू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर MBBS में आपको कौन सी बुक खरीदनी है। ये एक बुक जो है फर्स्ट ईयर में एक बहुत ही एक बहुत ही खास चीज़ रहती है हमारे लिए कि फर्स्ट ईयर MBBS कॉलेज में घुसने के बाद एप्रॉन, स्टेथोस्कोप, ये सारी बीपी मशीन, ये सारी चीज़ें खरीदने के साथ साथ जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, उसको खरीदना एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही खास चीज़ रहता है हमारे लिए। लेकिन बुक खरीदने से पहले कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बता दूं कि किसी भी फर्स्ट ईयर किसी भी मेडिकल के बुक के आगे या पीछे उसका प्राइस लिखा हुआ नहीं रहता। ये मुझे भी नहीं पता था। मैं जब दुकान में गया तब मुझे भी लगा कि अरे यार इसका प्राइस क्यों नहीं है। तो ये सारे जितने भी बुक्स मैं आपको अभी शो करने जा रहा हूँ वहाँ पर किसी में भी प्राइस नहीं है। तो मैं अमेज़ॉन का प्राइस जो है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दुकान से ही बुक खरीदो, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। फर्दर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बुक 3 तरीके का होता है। नंबर 1 इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, जो कि आपको नाम भी शायद पता होगा, अभी से मेडिकल कॉलेज में एंटर करने से पहले भी शायद नाम पता होगा। और ये बहुत बड़ी किताबें हैं, बहुत ऑथेंटिक किताबें हैं, लेकिन ये बहुत मोटी किताबें भी हैं। कोई गोल्ड स्टैंडर्ड बुक बहुत पतला सा नहीं होता, बहुत कम ही होता है ऐसा। तो बहुत मोटी किताबें हैं, वहाँ पर हिस्ट्री की टाइप के लिखा रहता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस। हर एक सब्जेक्ट में ऐसे गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स रहते हैं जिनको ऑथेंटिक माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बुक्स बेकार हैं, वो भी अच्छे हैं। तो वो है दूसरे टाइप का बुक जो कि 90 to 95% मेडिकल स्टूडेंट्स वो पढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि नीट में जब हम तैयारी करते हैं ना, तो सालों भर जितना मेहनत करता है वो मेडिकल कॉलेज में घुसने के बाद ज़्यादातर केसेस में नहीं हो पाता। तो प्रोफेशनल मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, प्रॉफ का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में पास करना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम यहाँ पर जो मैं अभी शो करूँगा गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, मैं ये नहीं कहूँगा कि पास नहीं होगे, लेकिन मुश्किल हो जाता है। हम वो किताब पढ़ने के बाद भूल जाते हैं कि यार क्या लिखा था। तो मीडियम या जो नॉर्मल किताबें हैं, ऑथेंटिक हैं, जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, ऐसी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। एक और तीसरी टाइप का किताब भी है जो है एग्ज़ाम पास करने के लिए, जिसको शॉर्ट टाइम किताब या चौथा किताब ऐसा भी बोला जाता है। तो हर एक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाट, फिजियो एंड बायोकेम। तो फर्स्ट में बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी के बारे में जो गोल्ड स्टैंडर्ड किताब है वो है ये अपना ग्रेज एनाटॉमी। ठीक है, ग्रेज एनाटॉमी का जो ये पोर्शन हम देख सकते हैं, स्टूडेंट सेक्शन है, सेकंड साउथ एशियन एडिशन है। ये है अपना गोल्ड स्टैंडर्ड किताब फॉर एनाटॉमी, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। मैंने भी ये खरीदा था, लेकिन मुश्किल से कुछ चैप्टर ही मैंने यहाँ से पढ़े थे, ज़्यादा नहीं फॉलो किया था मैंने बुक। जो मैंने एनाटॉमी के लिए फॉलो किया था वो है अपना ये वाला विश्राम सिंह है। तो ये तीनों पार्ट विश्राम सिंह का अपना यहाँ पर आ गया अपर लिम्ब एंड थोरैक्स, फिर आगे हेड नेक ब्रेन एंड लास्ट में है एब्डोमेन न्यूरो एनाटॉमी। विश्राम सिंह का एक अलग से किताब भी आता है, लेकिन ये किताब बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। इसको मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा बुक एकदम मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। मुझे बहुत पसंद है इसका लैंग्वेज, इसके डायग्राम्स, इसके पॉइंट्स। अगर आप ये किताब पढ़ो तो आपको कोई सा भी अलग से मटेरियल खरीदना भी नहीं पड़ेगा। आप बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ के डायरेक्ट एग्जाम में जो आंसर शीट है वहाँ पर लिख सकते हो। मतलब इतना अच्छा, इतना बढ़िया से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है हर एक चीज़। विश्राम सिंह के अलावा एक और बुक, बहुत ही पॉपुलर जो बुक है वो चलता है पूरे देश में, वो है BD सिंह यानी कि BD चौरासिया का बुक। एक चीज़ मैं बता दूँ, विश्राम सिंह और BD चौरासिया दोनों को एक साथ खरीदने का कोई मतलब नहीं है। जो आपको पसंद आए टॉस कर लेना या फिर लॉटरी लगा लेना, कुछ भी, आइदर विश्राम सिंह और गो फॉर BD चौरासिया, दोनों को एक साथ खरीदने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद भी अगर आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम बचा है या फिर आप एनाटॉमी को डेप्थ में समझना चाहते हो, आपको अगर लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ सकता हूं, देन गो फॉर ग्रेज। अदरवाइज यहाँ पर जो दिया है दैट इज मोर देन इनफ। ये हो गया अपना ग्रॉस एनाटॉमी, लेकिन एनाटॉमी यहाँ पर खत्म नहीं होता। फर्स्ट ईयर का सबसे भारी सब्जेक्ट यहाँ पर खत्म नहीं होता। इसके अलावा भी जो किताब आपको खरीदना है वो है ये, मतलब जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी यहाँ पर मैंने जो खरीदा है AK दत्ता सर का। तो इसके अलावा भी IB सिंह यानी कि इंद्रवीर बीर सिंह का भी एक एनाटॉमी का बहुत ही अच्छा खासा किताब आता है, आप वो भी खरीद सकते हो। यहाँ पर क्या है कि जनरल हिस्टोलॉजी, जितने सारे हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स आपको दिखाए जाएंगे, वो सारे स्लाइड्स एंड बहुत सारे और भी चैप्टर्स है जहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है। वो सारी चीज़ों के लिए आपको ये बुक खरीदना ज़रूरी है। इसके अलावा एनाटॉमी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता। जो है अपना मेडिकल का एम्ब्रायोलॉजी, लैंगमैन का बहुत ही अच्छा किताब है। ये फॉरेन ऑथर है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इसका लैंग्वेज बहुत ही आसान है, स्टूडेंट समझ सकते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने डिस्क्राइब किया है एक लैंगमैन का जो ये मेडिकल एम्ब्रायोलॉजी किताब। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ।
ये है अपना एम्ब्रियोलॉजी का किताब आ गया। इसके अलावा जो एनाटॉमी में आपको मस्ट खरीदना है वो है ये, ठीक है, नेटर का एटलास। ये एटलास वो चीज़ है, वो किताब है जो आपको मजबूर कर देगा एनाटॉमी से प्यार करते हुए, क्योंकि इसका अगर फोटो एक बार देखोगे ना यार, इतने सारे मतलब यहाँ पर जो जो इनका ऑथर है उस बंदे ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी ये इस बुक में ड्राइंग करने के लिए। एनाटॉमी के जितने सारे सेक्शंस हैं, हेड नेक से शुरू करके एकदम ऊपर से नीचे तक, हर एक चीज़ का बारीकियों से डायग्राम बनाया गया है। मुझे अभी भी याद है, मैं फेरिंग्स को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था, तो एक बार किताब खोला, एक तरफ रखा अपना विश्राम सिंह, दूसरी तरफ रखा अपना एटर, मुझे पूरा एकदम समझ में आ गया। अगर आप ये एटलास फॉलो ना करो तो आपको न्यूरो एनाटॉमी जो है वो समझ में आएगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत ही ढांसू चीज़ है, आपको इसको खरीदना ही है। ये आ गया हमारा एटलास ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। यहाँ तक होता है एनाटॉमी की बात। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी की जैसा कि मैंने बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है अपना गाइटर एंड हॉल एंड गैनन। ये दोनों बुक गोल्ड स्टैंडर्ड है। मैंने इनको लाइब्रेरी से इशू किया था, लेकिन मुश्किल से बहुत कम ही चैप्टर मैंने पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा। जो बुक मैंने पढ़ा है वो था ये अपने कॉलेज का HOD सर था, ये डॉक्टर देवाशीष प्रामाणिक। यहाँ इनका जो बुक है ये बहुत ही अच्छा खासा बुक है, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली भी है। मतलब आपको एग्जाम में तो पास करना होगा ना। मुझे पता है इतने सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार हम नीट क्वालिफाइड हैं और मेडिकल का एंट्रांस के घुस गए, मेडिकल का एग्ज़ाम ऐसा कौन सा टफ एग्ज़ाम हो सकता है जिसको पास करने के लिए इतना सारा मतलब पापड़ बेलना पड़ता है। तो एक बार आओ फर्स्ट ईयर में, देखो पेपर, देखो सिलेबस, तब पता लगेगा कि पास करने वो जो 50% मार्क्स में का जो पास का बैरियर है ना, 50% से ज़्यादा हो गया तो पास, तो 50% लाना कितना मुश्किल है। वो जितने भी सारे लोग पास किए हैं, सीनियर है तुम्हारे, उनसे पूछो, पता लग जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुक बेकार है, बहुत ही अच्छा बुक है ये, हम सब पढ़ते हैं इसको और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप AK जैन या फिर गैनोंग या गाइटन की तरह बुक ना फॉलो करना चाहो तो आपको फिजियोलॉजी में ये खरीदना होगा। तो दिस इज़ फॉर द थ्योरी पर्पस। अलॉन्ग विद दैट फिजियोलॉजी का जो प्रैक्टिकल पर्पस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, तो वो इसके साथ ही ये एक पतली सी किताब आती है मेडिकल फिजियोलॉजी का ये प्रैक्टिकल बुक बहुत ज़रूरी है। इसके साथ फ्री में मिलता है ये। अगर आप ये किताब ना खरीदो तो आपको प्रैक्टिकल बुक अलग से खरीदना ही पड़ेगा। एनाटॉमी में भी डिसेक्शन वाला जो पार्ट है वहाँ पर एक प्रैक्टिकल बुक मिलता है, फिजियोलॉजी का भी मिलता है। प्रैक्टिकल बुक हर एक सब्जेक्ट में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजियोलॉजी का बात। इसके बाद हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो है ये हार्पर का जो बायोकेमिस्ट्री है, 31st एडिशन इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री। हार्पर का ये बायोकेमिस्ट्री का बुक वैसे अगेन मैंने बहुत ही कम चीज़ें, मॉलिकुलर बेसिस जो मैंने था रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वाला, वहाँ का कुछ पार्ट मैंने यहाँ से फॉलो किया था। लेकिन अगेन इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट फॉर एवरीवन। जो किताब बायोकेमिस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा चलता है वो है पंकजा नायक का किताब बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो मैंने पढ़ा था वो था अपना ये सत्यनारायण एक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली किताब है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर इसके अंदर नहीं है, लेकिन आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए एंड टू डेवलप अ बेटर एंड गुड अंडरस्टैंडिंग इन बायोकेमिस्ट्री, दिस बुक इज़ मोर देन इनफ। अगर आप सत्यनारायण पढ़ो तो आपको बायोकेमिस्ट्री बहुत एक अच्छा खासा सब्जेक्ट लगेगा। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में एक और जो बुक आता है वो है वासुदेवन का बुक भी सत्यनारायण के जैसा ही है। वासुदेवन, सत्यनारायण, पंकजा नायक तीनों को एक साथ खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। पंकजा नायक खरीदो या सत्यनारायण खरीदो, कोई एक इज़ इनफ। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री का एक और बुक का नाम शायद आपने सुना होगा, वो है लिपिनकॉट्स बायोकेमिस्ट्री भी मैंने लाइब्रेरी से इशू किया था, उनको लौटा दिया हूँ। तो वो बुक पतली सी है, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो भी उनके उसके पास सब चैप्टर नहीं है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग क्यों ना करो, वहाँ पर जितने सारे एग्जामिनर्स आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देंगे तो वहाँ का उनका कुछ फेवरेट पोर्शन रहता है। लेकिन लिपिनकॉट में सारे नहीं है, सारे हैं इस टाइप के बुक्स में। लिपिनकॉट में जो चीज़ें डिस्क्राइब किया गया है वो बहुत ही अच्छा तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो आप चाहो तो लिपिनकॉट भी ले सकते हो। तो यही था फर्स्ट ईयर के बुक्स। फर्स्ट ईयर में बुक्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन मेडिकल के बुक्स ही एक्चुअली महंगे होते हैं। बाकी और तो कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उतना भी ज़्यादा फीस नहीं है, उतना ज़्यादा तुम्हें खर्चा भी नहीं है। बुक्स के पीछे खर्चा करो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अगर पसंद आए तो यार लाइक करो, और चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।